राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं, हम आज देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का 6 देखने वाले हैं। इस 6 पार्ट में मॉडल सेट से 6 में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो इससे पहले हम साइंस का करवा चुके हैं, विज्ञान का जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और 1 से लेकर 5 तक हम 6 तक सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं चैप्टर वाइज, और प्ले लिस्ट भी बना गया है, जाकर के देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। चलिए बढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन का सामाजिक विज्ञान का हम प्रश्न लेकर जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं आगे। जैसे दिया गया है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, आप जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कि कौन सा देश विभिन्न दालें उगाते हैं, यानी कौन सा देश जो विभिन्न दालें उगाते हैं। चीन, ब्राज़ील, भारत, मेक्सिको। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 91 का 91 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत उगाते हैं। कौन? भारत जो है विभिन्न दालें उगाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। धान की खेती के लिए जलवायु है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। ऑप्शन हो जाएंगे जो धान की खेती के लिए वो किस राज्य के लिए जो है ठीक जलवायु मिलती है। ऐसी कौन से राज्य में जो धान की खेती के लिए अधिक बढ़िया से ही तैयार करवाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे 92 का ऑप्शन डी, बिहार में। किसमें? बिहार में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। भारत का कौन सा राज्य में जो गन्ना वो सबसे अधिक पैदा होता है। बिहार और यूपी और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 93 का बिहार और यूपी में। कहाँ? बिहार और यूपी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो गन्ना के सबसे उत्पादक सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगली है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान या भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। ऑप्शन जो इसका ना हो जाएंगे 94 का ऑप्शन, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 94 का, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 आ रहा है, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इस अधिनियम में अनुच्छेद कितना? 321 तथा अनुसूचियां थी। अगली कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तिमत्स्य किस भाषा का ग्रंथ है। अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। ये आपका जो हो जाएंगे दोस्तों, किस भाषा ग्रंथ है? ये तेलुगु भाषा ग्रंथ है। किसका? तेलुगु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। इनमें से कौन सा पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध या बलूचिस्तान। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 96 का, वो आज़ाद कश्मीर, जो ये पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 96 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो 1948 में पाकिस्तान द्वारा किए गए कबायली हमले में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, इसलिए यह पाकिस्तानी प्रांत नहीं है। ऑप्शन सी इज द बी इज द राइट आंसर। अगली है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। भारत में जो सर्वप्रथम महिला शासक थी वो कौन थी? चांद बीबी, जीतन महल, रानी लक्ष्मीबाई या रजिया बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, ऑप्शन हो जाएंगे रजिया बेगम। कौन? रजिया बेगम हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये रजिया बेगम जो था, रजिया सुल्तान, यह किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। कि पुत्र रजिया बेगम, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की मलिका
मलिका रही थी। कौन? ये रजिया बेगम सुल्तानी, रजिया सुल्तान बेगम। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। किसका? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो 98 को हो जाएंगे 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, तब लोकसभा का अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। किसका? भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि है वो कब तक है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 99 का वो कितना हो जाएंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन कितना? सी है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। तो जो है जो दोस्तों पॉइंट एक इससे प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की स्थिति से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण कर सकता है। आर्टिकल कितना के तहत? 56 के तहत। कितने साल तक? 5 वर्ष तक। तो दोस्तों आप लोग से एक प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। अगली प्रश्न कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के रक्षा मंत्री, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च नायक होता है वो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न बढ़ते हैं कि लावा लांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? वो लावा लांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में या झारखंड में? इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में आपके स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो 102 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे श्रवण बेलागोला में। श्रवण बेलगोला में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो जैन मंदिरों में से एक है। अगली प्रश्न कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र दातीय के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों का परास्त किया था। वो विक्रमादित्य कौन था? तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन था? तो 103 का आपका सही आंसर वो सकंदगुप्त विक्रमादित्य थे। वो कौन था? विक्रमादित्य कौन था? तो सकंदगुप्त विक्रमादित्य थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो महेंद्र दातीय के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों की परास्त किया था और हुनों के अंतरिक्ष उसने पुष्यमित्रों को परास्त कर अपने नेतृत्व की योगदान और शौर्य के सिद्ध का सकंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगली प्रश्न शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? तो 5 का आपका राइट आंसर देख लेते हैं। तो भागीदारी जो थे वो आपका क्या हो जाएंगे? 105 का आपका हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में, इसका पीडीएफ कुछ अलग हो गया फोटो लेने में, कोई बात नहीं। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो 106 का ऑप्शन बी हो जाएंगे
वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो 107 का आपका रूसो को हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार के शामिल कौन नहीं है? तो 108 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1936 लखनऊ में। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 लखनऊ में हुआ था। अगली प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ये आपका HW रहा, तो 110 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, ये आपका जो 20 प्रश्न बना है, ये सामाजिक अध्ययन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने ग्रुप दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार जो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एग्जाम तक लगातार हम चैप्टर बाय चैप्टर मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लेकर। जय हिंद, जय भारत।